अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है न्यूरो एनाटमी में से हाइंड ब्रेन का पोर्शन। कल हमने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन कर लिया था, आज हम करेंगे हाइंड ब्रेन। अच्छा, जो आपका हाइंड ब्रेन है ना, दैट इज़ कलेक्टिवली नोन एज द रोम्बेनकेफ्लॉन। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में एम्ब्रियोलॉजिकली डिवाइड किया होता है, एक मीटेनकेफ्लॉन और एक माइलिनकेफ्लॉन। ठीक है, जो मीटेनकेफ्लॉन है ना, उससे बनता है सेरिबेलम और पॉन्स, और जो माइलिन केफ्लॉन है उससे बनता है मेड्यूला। जो ओवरऑल कलेक्टिवली इसकी कैविटी होती है जो हाइंड ब्रेन के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपका सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ये कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे कि हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे और साथ इनकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी करेंगे। अच्छा, जो हमारा ब्रेन है ना, अगर हम उसको विजुअलाइज करें ना, तो जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज आवर हाइंड ब्रेन। ठीक है, यानी द लोअर पार्ट जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब इस हाइंड ब्रेन में आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, व्हाट इज सेरिबेलम? सेरिबेलम है अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर, मसल टोन एंड मोटर फंक्शंस। ठीक है, ये सेरिबेलम कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है एट द बैक ऑफ द हेड, यानी ये जो आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये है आपका सेरिबेलम। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक ऑफ द हेड पर होता है, बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम। यानी ये वाला जो आपका पार्ट है ना, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं और ये जो है हम इसको सेरिब्रम कहते हैं। इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, इस सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? इसने हमारा बैलेंस, हमारा पोस्चर, हमारी मसल टोन और मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करना है। अब हम आते हैं इसकी एनाटमी पे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है हम किस तरीके से चल रहे हैं? हमने हाइंड ब्रेन किया है, हाइंड ब्रेन के अब हम इंडिविजुअली पार्ट्स कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सेरिबेलम। अब जो आपका सेरिबेलम है ना, वो ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू 3 लोब्स। ठीक है, सबसे पहला एंटीरियर लोब, फिर पोस्टीरियर लोब, और थर्डली है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। अब बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सेरिबेलम है ना, वो कंसिस्ट करता है दो हेमीस्फेयर्स का, यानी दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है इस तरह। ठीक है, बाय अ मीडियल पोर्शन जिसको हम कहते हैं वर्मिस। ठीक है, ये जो मिडल पोर्शन है ना, ये वर्मिस है, ये इस सेरिबेलम को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, दो हेमीस्फेयर्स में। एक होता है एक साइड का, एक होता है दूसरी साइड का, और मिडल में इसके होता है वर्मिस। अब जो वर्मिस है ना, वो आपके स्पाइनोसेरिबेलम का पार्ट है, यानी हमारा एक ट्रैक्ट होता है स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक्ट। ठीक है, इसका ये पार्ट होता है वर्मिस, जो कि एसोसिएटेड होता है बॉडी पोस्चर और लोकोमोशन के साथ। यानी आपका ये जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, जो ये फंक्शंस करता है ना, उन फंक्शंस का जो सेंसरी या मोटर इनपुट है, वो आपकी बॉडी में से लेके जाता है वर्मिस। ये इस वर्मिस का फंक्शन है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये फंक्शन कि ये आपके सेरिबेलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है और कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स बॉडी की, जैसे हेड, ट्रंक, लिम्स, इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड से इनपुट लेता है और वो इनपुट ब्रेन में जा कर के देता है ताकि आपकी मोटर एग्जीक्यूशन हो जाए। यहाँ तक समझ आया है? हमने एक जनरल स्ट्रक्चर किया है, हमने किया सेरिबेलम। उसके बाद हमने सेरिबेलम में ये किया है कि सेरिबेलम दो हाफ्स में डिवाइड होता है, जिसको हम हेमीस्फेयर्स कहते हैं, और मिडल में जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं वर्मिस। ठीक है,
अब वो जो वर्मिस है उसकी ये सिग्निफिकेंस है कि सिर्फ वो इनको डिवाइड करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो आपके स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक्ट का भी एक पार्ट है। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर उसके अपने छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हेमिस्फेयर्स पे। जो आपके ये लैटरल हेमिस्फेयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं पोंटोसेरिबेलम। इनका दूसरा नाम होता है पोंटोसेरिबेलम। ठीक है, इनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये आपके पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब बेसिकली हम एनाटमी और फिजियोलॉजी को दोनों को कोरिलेट करके चल रहे हैं, तो जो एनाटॉमिकल पार्ट है ना इसका, उसको कौन से ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट किया है हम वो भी कर रहे हैं। जो वर्मिस है वो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ है, और जो हेमिस्फेयर्स है ना वो आपके पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ हैं। ठीक है, अब ये इन्वॉल्व होते हैं इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रिसाइज मूवमेंट्स, स्पेशली आर्म, फोरहेंड, ठीक है, और फोर आर्म, इनकी मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, इनको इनपुट कहाँ से मिलता है, इनको इनपुट मिलता है ओलिवरी न्यूक्लियस से। ठीक है, ओलिवरी न्यूक्लियस आपका एक न्यूक्लियस होता है जो मेड्यूला में होता है, उसे हम मेड्यूला के साथ करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये लैटरल हेमिस्फेयर्स का भी फंक्शन है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। वर्मिस का फंक्शन था मूवमेंट करवाना, और लैटरल हेमिस्फेयर्स का फंक्शन था प्लान करवाना और कोऑर्डिनेशन करवाना। वर्मिस का ट्रैक्ट था स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, और लैटरल हेमिस्फेयर्स का ट्रैक्ट था पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। यहाँ तक सबको समझ आ रही है?